This conference will now be recorded. चलिए सारे प्रेजेंट है ना, कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे। ओम दीवान सर सब लोग आ गए? सर हाँ सर 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 बोलो बोलो। मीटिंग अनलॉक हाँ, है क्या? अभी मीटिंग अनलॉक है क्या? वो मैं सर मोबाइल से हाँ, आके अपना कैमरा चालू कर लेता हूँ। हाँ आ ठीक रहा है, हूँ सर, 2 मिनट। ठीक है, ठीक है। ये कौन दिख रहा है? ओम दीवान। ये क्या? ओम दीवान इतना पतला कैसे हो गया तू? वंश, वंश कैमरा ऑन करो। करणप्रीत कैमरा ऑन करिए, या तो मोबाइल से आइए। यस सर कर। मैं दिख रहा हूँ क्या? अरे एकदम स्मार्ट, येलो येलो। Everyone is looking very energetic and fresh. सर सब लोग सो उठ के आ गए हैं। Okay. चलिए ठीक है, जल्दी ऑन करिए, बाकी लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मृत्युंजय मिश्रा तुम जल्दी आ जाओ भैया, मैं लॉक करने वाला हूँ क्लास थोड़ी देर में। बेटा इसीलिए ना आप लोग को पहले से एडवांस में मैसेज भेज के रखे रहता हूँ, फिर भी मतलब हाँ मृत्युंजय, यू आर विजिबल नाउ। वेर इज पुलकित भैया? पुलकित, करण, परीक्षित, वंश, वंश, वंश। ओके परीक्षित, यू आर विजिबल नाउ, वेरी गुड। सबका माइक ऑन चल रहा है ना? माइक ऑन है ना? चलो एक अटेंडेंस माइक टेस्टिंग कर लेंगे सबका। ओके बहुत ओके, ठीक है, ठीक है, ओके गुड। ये प्रेजेंट वाला मैसेज लिखा करिए आते ही आप लोग, सारे लोग लिख लिए प्रेजेंट वाला? नहीं सर लिख रहा हूँ। अपना अपना प्रेजेंट आते ही सबसे पहले प्रेजेंट डाल दिया करो, ठीक है? जैसे ही आते हो तुरंत प्रेजेंट डाला करो। कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑन रहेगा थ्रू आउट द क्लास। हाँ वंश कहाँ चले गए तुम? मैं क्लास लॉक करने वाला हूँ, जिनको वीडियो नहीं दिख रहा है वो पूरे प्रोफाइल में डिसमिस कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके करण प्लीज। ओके वंश विजिबल नाउ? यस चलिए जल्दी रेडी हुई, 2 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके देखिए आज का लेक्चर है 2.1 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करने वाले हैं। टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कैलकुलस में आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं और ये जो पर्टिकुलर स्लाइड आप देख रहे हो जिसमें आपको टॉपिक दिख रहा है आज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं। एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी और भी असाइनमेंट बचे इन दोनों चैप्टर पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। तो इस चैप्टर को जो आप पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे ही, जो पुराने चैप्टर है उसके भी असाइनमेंट आपको मिलेंगे और असाइनमेंट में आपको डेली बेसिस पे 5 to 6 क्वेश्चन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे आपको। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आपको शुरुआत के 5-6 स्लाइड में बहुत सारे ग्राफ दिखने वाले हैं जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये पहला स्लाइड आपको दिख रहा है जिसपे आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। साइन वेव तो सारे लोग जानते हो अच्छे से, साइन वेव कैसे दिखाई देता है। और साइन वेव जो है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, सबको पता है। और इसके 1 साइकिल की अगर बात करें तो 1 साइकिल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 0 से और चलें 2 पाई तक, तो ये आपको 1 साइकिल पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इस 1 साइकिल में आप जरा ध्यान से देखिए कि कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है और इसका डोमेन और रेंज भी आप लोग को पता है। तो अगर चलो डोमेन और रेंज की अगर बात करें कि साइन फंक्शन का डोमेन कौन बताएगा, डोमेन क्या होता है, टाइप करिए तो आंसर फटाफट। साइन का डोमेन टाइप करिए और रेंज टाइप करिए, जिनको जिनको पता है। स्टार्ट टाइपिंग। म्यूट कर दीजिए, जिनसे बात करेंगे वो उसी की आवाज आनी चाहिए, म्यूट कर दीजिए आप। स्टार्ट टाइपिंग। वीडियो ऑन रखेंगे ताकि मैं देख पाऊं आप क्लास में है कि नहीं है। वीडियो ऑन रहेगा, माइक बंद रहेगा, जब बोलेंगे तभी माइक चालू रखेंगे। वीडियो ये आपका क्लास में प्रेजेंस होने का सबूत है भैया। ठीक है, वीडियो ऑन रहेगा आपका। चलिए स्टार्ट टाइपिंग। कर दिया। ओके, डोमेन और रेंज दोनों। रियल नंबर के लिए R टाइप कर सकते हैं। रेंज आपको पता है -1 से 1 होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखिए इसी का एक इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर x दिया है तो आप y निकाल सकते हो। बिल्कुल इसको उल्टा लिख सकते हो कि अगर इसको फंक्शन को उल्टा लिख दें साइन इनवर्स x, तो ये यहाँ आके साइन इनवर्स फंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं, ये आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब चैप्टर 1 आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हमारा पर्पस कैलकुलस करने का, इसलिए चैप्टर 1 नहीं पढ़ा रहे। चैप्टर 1 में इनवर्स फंक्शन काफी डिटेल में, बाइजेक्टिव फंक्शन समझाया गया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई। लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में बताऊंगा कि क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एक डार्क लाइन दिख रही होगी, है ना, डार्क ब्लू कलर में एक लाइन दिख रही होगी, ये इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। और ये वैल्यू लेता है -90 से लेकर 90 तक लेता है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों ले रहा है वो हम समझते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका जो डोमेन है, अब बस इतने से ग्राफ का आप बताइए कि डोमेन क्या है, देख के बताइए कि डोमेन क्या और रेंज क्या है साइन इनवर्स एक्स का। अभी आपको ग्राफ देख के टाइप करना है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज टाइप करना है। तो डोमेन क्या होगा वो देख के बताइए। आपको दिख रहा होगा डोमेन का मतलब एक्स वाली लाइन देखनी है, तो डोमेन आपको दिख रहा होगा -1 से 1। और रेंज जो है वो पूरा रियल नंबर नहीं लेते। जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन लेते हो आप रियल नंबर टू -1 to 1 लेते हो, लेकिन यही चीज साइन इनवर्स एक्स में क्या हो जाता है, -1 से 1 इसका डोमेन होता है और रेंज जो होता है
वो एक लिमिटेड ले लेते हैं, लिमिटेड वैल्यू ले लेते हैं। व्हाट इज दैट? -90 से लेकर 90, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। यही हमारा टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो ये ग्राफ को देख के आपको बताना रहेगा। बाकी के ग्राफ, एक ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी के ग्राफ्स में आप देखेंगे और देख के विजुअलाइज करके बताएंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या दिख रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी ये वाला जो ग्राफ है cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ देख के बताइए कि डोमेन और रेंज क्या है, और उसके बाद आप टाइप करेंगे cos इनवर्स x का डोमेन और रेंज। डोमेन आपको दिख रहा होगा, ये रियल नंबर है। रेंज सेम होगा जो साइन का आपने देखा, -1 से 1। हाँ सर हाँ जैसे कि सर साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो -∞ से इन्फिनिटी होना चाहिए ना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज। हाँ ठीक है। किसका? सर तो सर साइन इनवर्स एक्स का रेंज, हाँ सर वो तो रियल नंबर होना चाहिए ना, कुछ भी आ सकता है सर रेंज तो साइन इनवर्स एक्स में। सर ग्राफ हाँ। सर वाई की वैल्यू तो सर -∞ से इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, तुम्हारा सवाल सही है कि ये भी -∞ से इन्फिनिटी जा रही, तो इतना ही क्यों ले रहे हैं बोल रहे हो ना तुम। हाँ सर। एक्चुअली क्या होता है इनवर्स फंक्शन में, क्या होता है बेटा, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे वैल्यू अगर रिपीट होगी तो ये बाइजेक्टिव नहीं रह जाएगा। बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? ये 1 1 on 2 को बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 में इसका डिटेल है, ठीक है। कायदे से तो पहले चैप्टर 1 पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही चैप्टर 2 समझ में आता है, वरना ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो हमेशा आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये है कि आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जहां तक दिखा रहा है ग्राफ, आपको सिर्फ वो ग्राफ देख के नोट करना है और बताना है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, सिर्फ ग्राफ को विजुअलाइज करके। क्योंकि बाइजेक्शन और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी चैप्टर 1 में काफी डिटेल में हम उसको जाना नहीं चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल ग्राफ को देख के बताइए कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, ये वैसे भी हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं इसको बाद में। अभी हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ग्राफ देख के टाइप करिए और बताइए कि डोमेन क्या है। एक्स वाली लाइन पे आपको दिख रहा होगा डोमेन -1 से 1, और इसका रेंज क्या दिख रहा है, कहां से कहां दिख रहा है? 0 से पाई दिख रहा है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपका cos इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ग्राफ को देख के आप बताते चलिए, ठीक है। आंसर आप टाइप करते चलेंगे ऐसे ही जैसे टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड देख के फिर से आपको डोमेन और रेंज टाइप करना है, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। इसका भी डोमेन और रेंज टाइप करेंगे फटाफट, विद इन 2 मिनट। अब देखो 10x में आप, हाँ 10x का रेंज क्या होता है, 10x का डोमेन क्या होता है, क्या क्या इनपुट ले सकता है देख के बताओ। 10x में रियल नंबर पूरा नहीं आएगा, कुछ डिलीट होगा। सारे रियल नंबर ले सकते हैं। 2n+1 π/2। हाँ तो देखो 1090 पे वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड आती है, इसीलिए क्या करते हैं 93 π/2 जितने ऑड मल्टीपल हैं 2n+1 π/2 ये डिलीट कर दो, ठीक है। रियल नंबर में से सारे पॉइंट डिलीट कर दो, तो उसके बाद फिर आपको सारी वैल्यू मिल जाती है। ये 10x का डोमेन है, आपको 11 में आपने पढ़ा होगा, ओके। वैसे ही अगर हम 10 इनवर्स x का ग्राफ देखें तो 10 इनवर्स में क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, तो आप पूरा इनपुट रियल नंबर ले सकते हैं, उल्टा चलता ही r चलेगा। और यहाँ पे आप देख लो रेस्ट्रिक्ट कर दिया ब्लू कलर, डार्क कलर जो है वो, तो ये आपका ओपन इंटरवल -90 से 90 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये आपका -90 से ये 90 यहीं तक है ग्राफ। y का रेंज यहाँ तक है और ये x का रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा रियल नंबर लेते हैं। तो ये नोट करते जाइए, आगे एक इसका डिटेल टेबल भी है। फिलहाल ग्राफ को ऑब्जर्व करते जाइए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देख लीजिए आप, कॉट में क्या होता है कि डोमेन जो है
अभी भी रियल नंबर में से कुछ डिलीट होने वाला है। क्या डिलीट होने वाला है? जितने पाई के इवन मल्टीपल हैं, तो n पाई लिखने से मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, सर 2n पाई शायद। इंटीग्रल मल्टीपल है ना पाई का। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। 0 पाई 2 पाई ऐसे चल रहा है, ये डिलीट हो जाएंगे हाँ। रियल नंबर में से और वापस पूरा रियल नंबर आता है, आपको दिख रहा है। तो वैसे कॉट इनवर्स में क्या होता है कि पूरा कोई भी रियल नंबर आप इनपुट करा सकते हो, लेकिन आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, रेंज में क्या मिलेगा? तो रेंज में आपको दिख रहा है 0 से पाई बाई 2 मिलेगा। ये ओपन इंटरवल लेते हैं। क्यों ओपन इंटरवल लेते हैं? क्योंकि 0 पे क्या होता है वैल्यू, अभी वैल्यू 0 मिलेगी क्या? मतलब 0 पे कोई वैल्यू मिलता है क्या आपको? देख लो कॉट, अगर मैं बोलूं कि कॉट 0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो कॉट इनवर्स इन्फिनाइट 0 लेंगे ऐसा, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू ना, इसीलिए नहीं लेते इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देन नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है सेक का फंक्शन दिख रहा होगा। सेक कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? 90 पे डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल 10 की तरह देख लो सेक का भी। तो आप कोई भी रियल नंबर तो ले सकते हो, लेकिन 90 के ऑड मल्टीपल पे दिख रहा है ना, 90 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं है। और वापस से आपको क्या क्या वैल्यू मिलता है? सारे वैल्यू मिलता है, बस -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं आता है। देख लो आप, -1 और -1 होता है, उसके बीच में कुछ भी वैल्यू नहीं आता है। तो वैसे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिए सेक इनवर्स का, देख के बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि डोमेन में सर सारे r -1 से 1। एग्जैक्टली, तो r -1 से 1 बिल्कुल उल्टा चलता है, ऐसे और ऐसे। डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। अब इसमें देखो कि ये तो डोमेन हो गया x, और रेंज में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दिखा रही है, कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है वैल्यू? सर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। -90 से 90 तक। -90 से 90 दिखा रहा है कि 0 to पाई दिखा रहा है? 0 to पाई। 0 to पाई दिखा रहा है, गुड। देन खाली ग्राफ देख के ऑब्जर्व करना है आपको, कुछ नहीं। यहाँ पे कोसेक का ग्राफ देख के बताइए कि डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन तो आपको बता दूं कि रियल नंबर में से कुछ पॉइंट डिलीट हो जाएंगे, 0 पाई 2 पाई बिल्कुल कॉट की तरह चलता है, n पाई डिलीट हो जाएगा। और रेंज में क्या आएगा? सेम चीज आएगा जो सेक का था, रियल नंबर पूरे वैल्यू मिल रहा है, बस क्या छोड़ के -1 से 1 के बीच कुछ भी नहीं आ रहा है वैल्यू, आपको दिख रहा होगा। ये आपका 1 है और ये -1 है, इस बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, तो इसलिए वो डिलीट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या इनपुट ले सकते हैं डोमेन में, देख लो आप। सारे रियल नंबर ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1। इसीलिए ओपन इंटरवल -1 to 1 डिलीट कर रहे हैं डोमेन में से। और रेंज क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये बिल्कुल साइन की तरह -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। एग्जैक्टली, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। चलिए ठीक है, ये हमने ग्राफ विजुअलाइज कर लिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। अब ये जो हमने ग्राफ विजुअलाइज किया, उसी के बेसिस पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए जहां जहां पे एरर, जहां जहां हमने एरर किया है, मिस किया है, कुछ वैल्यू मिस किया है, वो यहाँ पता चल रहा है। एक हमने मिस किया था यहाँ पे कॉस इनवर्स के केस में, कॉसेक इनवर्स के केस में, ये एरर ठीक कर लीजिए आप लोग। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स हमने 0 डिलीट नहीं किया था, 0 और 90। 0 और 90 क्यों हम लोग डिस्कार्ड कर दे रहे हैं? आप देख लो 0 और 90 क्यों डिस्कार्ड हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है 0 पे, इसीलिए 0 डिलीट हो जा रहा है कॉसेक इनवर्स से। और कॉस सेक में क्या हो रहा है, 90 ये दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं, कहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, हाँ सर कौन सी 92 वैल्यू, नहीं आ रही। ये देख लो आप। ठीक है, तो क्या वैल्यू नहीं आ रहा है वो देखो आप। तो ये जो दिख रहा है आपका, ये है, ये आपका π/2 बीच में ये पाई है, ये 0 है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता है क्या है, यहाँ पे जैसे x एक्सिस पे एंगल लिखे हुए हैं ना, 0 π/2 पाई, और नंबर ऊपर लिखे, इसमें उल्टा हो जाता है, नंबर इस पे आ जाता है x एक्सिस पे और सारे पाई वाले नंबर जो है वो
उस पे चले जाते हैं y वाले पे। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसी टेबल को हम लोग यूज करने वाले हैं और एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बना के। आज का लेक्चर यही है। आप लोग अपना वेब कैम ऑफ कर लीजिए, अब उसको मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पे चालू करेंगे रोज, अटेंडेंस खत्म वीडियो ऑफ कर दीजिए, डेटा बहुत ज्यादा लेता है वो। चलिए, ये अगर नोट कर लिया सबने तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, लिख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। और मैं आपको समझा भी देता हूँ कि साइन इनवर्स अगर फंक्शन है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो -90 से 90 होता है साइन इनवर्स का। अब इसी फैमिली का फंक्शन है आपका 10, तो बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा, बस ओपन इंटरवल रहेगा। और सेम इसी फैमिली का फंक्शन है आपका कोसेक भी, तो इसका भी आप देख रहे हो कि -90 से 90 होता है, बस 0 नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। ये कॉलर 1 कॉलर 2 कौन है? नाम किसने नहीं लिखा है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो एक फैमिली हो गई आपकी साइन वाली। अब दूसरी फैमिली जो है वो कॉस वाली फैमिली है। और कॉस वाली फैमिली पे क्या हो रहा है? कॉस वाली फैमिली पे क्या आता है? 0 to पाई आता है, देख लो आप। तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई। उसी फैमिली का मेंबर है सेक, वो भी 0 to पाई आता है, बस 90 डिलीट हो जाता है। उसी फैमिली का मेंबर है कॉट इनवर्स, और उस पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका 0 to पाई आता है, बस ओपन इंटरवल होता है। तो बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखने के लिए आपको दो फैमिली याद रखनी, एक कॉस वाली और एक साइन वाली, ठीक है। यही सिंपल तरीका, आसान तरीका याद करने का। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है ये, इसको रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं तक क्यों रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसकी कहानी आपको बाद में समझ में आएगी, और इसी पे काम करने वाले हैं आगे। देखिए, इसका फोटो वगैरह कुछ खींच लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको समझा देते हैं, जरूरत पड़ेगी जिसकी। जैसे कि माइनस वाले एंगल पे साइन इनवर्स -x क्या होता है? तो जितने भी माइनस वाले एंगल हैं आपको दिख रहा होगा कि पार्थ आपकी 2 आईडी दिखा रहा है, कॉलर 3 कौन है? सर फोन में सर बहुत छोटे, तो सर लैपटॉप से लॉगिन कर लिया हो सर, दोनों से अच्छा, हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। कल से वीडियो वाली टेस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आप सीधे अपने लैपटॉप पे करिए, क्योंकि इश्यू आ रहा है बहुत लोगों को, वैसे भी डेटा जा रहा है बहुत ज्यादा। तो वीडियो तो रहने दो आप, ठीक है, लेकिन माइक सबका ऑन रहना चाहिए। अनुभव, ओके, वन सबका ऑन है ना माइक? ठीक है, माइक ऑन रहेगा, वीडियो रहने दीजिए, डेटा बहुत लॉस हो रहा है, फालतू टाइम वेस्ट। ओके, चलिए देखिए इधर स्क्रीन पे देखिए, माइनस वाले फॉर्मूले पे क्या होता है कि जो माइनस वाला फॉर्मूला है, जैसे साइन है, साइन की फैमिली में 10 है, और उसी की फैमिली में कॉसेक है, तीनों एक फैमिली मेंबर की तरह एक जैसा बिहेव कर रहे हैं लोग। तो आप देख लो कि इनके फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, इनके फॉर्मूले में माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन तो कॉस वाला फैमिली है, कॉस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, कॉस फैमिली के मेंबर्स में कौन कौन है? एक तो कॉस है जो माइनस में आ जाता है, 90 माइनस आ जाता है, सॉरी पाई माइनस करके आ जाता है। देन इसी फैमिली का मेंबर है कॉट इनवर्स, इसमें भी माइनस के लिए जो फॉर्मूला आता है वो पाई माइनस हो जाता है। देन सेक इनवर्स में भी माइनस वाले एंगल के लिए जो है वो क्या आ रहा है, पाई माइनस जो है ये हट जा रहा है। मतलब ये माइनस वैल्यू हटाने के लिए
ठीक है, इनपुट में से माइनस साइन हटाने के रास्ते हैं, कैसे हटते हैं, और ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अभी भी दो ही फैमिली पे काम चल रहा है, एक साइन इनवर्स की फैमिली, एक कॉस इनवर्स की फैमिली, एक जैसा है पूरा फॉर्मूला। हाँ तो ये जो कॉस वाली फैमिली है, उसमें पाई के हेलो, सर वो पाई बाहर क्यों आ जाता है कॉस पाई फैमिली में? बाहर क्यों आ जाता है? मतलब वो पाई कहाँ से आ बाहर क्यों जाता आ जाता है? वो पाई कहाँ से बाहर आ जाता है? ठीक है, इन सब के है? प्रूफ है, तो ठीक दिया है, जाता है। तो ये इन सब के प्रूफ है। तो जब आप लोग को प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ना, इसके बाद वाला एक चैप्टर है, मतलब टॉपिक है प्रॉपर्टीज, जब बताएंगे तब सबके प्रूफ बताएंगे, माइनस इसमें क्यों आता है, उसमें क्यों नहीं आता, सबके प्रूफ बताएंगे। ठीक है, आज जस्ट इन फॉर्मुलों की प्रैक्टिस करने वाले, प्रूफ हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो यस सर। चलिए देख लीजिए, आगे देख लीजिए, फॉर्मूला बस नोट करते जाइए, इन्हीं फॉर्मुलों पे काम होना है, सबके प्रूफ है, आगे सब हो गए। ठीक है, सारे प्रूफ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो ये आज नहीं करेंगे, ये हम लोग जब प्रॉपर्टीज करेंगे तब करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं फिलहाल। और वैसे ही एक और प्रॉपर्टी, इस पे भी बाद में काम करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बनाते कैसे इस तरह के सवाल, जहाँ पे लिखा होता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि इसको आप y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप देख लो कि साइन y जो है वो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये √2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/√2 को क्या लिखते हैं आप लोग बताओ जरा सोच के मुझे। साइन π/4 लिखते हैं, याद आया? हाँ सर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आएगी, आपको पता है ये जनरल सॉल्यूशन आता है, लेकिन यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेना है। तो वैल्यू देख के बताओ कि y की वैल्यू क्या आ रही है, π/4। ठीक है, π/4 इसका वैल्यू है, और आपको पता है कि π/4 किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, -90 से 90 के बीच में। तो जो भी वैल्यू लेना है आपको साइन इनवर्स वाले इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, आपको वैल्यू कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए इस पर्टिकुलर स्लाइड में। नहीं सर। सर चलिए लास्ट आगे वाला देखिए, फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? जो लास्ट वाला y इज इक्वल टू π/4 ये एलिमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, नोट करके रखो कॉपी में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। π/4 इसी के अंदर आ रहा है ना, -90 के 90 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, कॉट इनवर्स माइनस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी भी निकालना है आपको। तो ये बनाएंगे कैसे वो देखिए आप, इसको बनाने का टेक्निक क्या है। यहाँ क्या करना है आपको, फिर से वही कॉट इनवर्स -1/√3 जो भी है उसको y के इक्वल करिए, देन कॉट y लिखिए, देन 1/√3। कॉपी लेके बैठिए, अगर करते रहेंगे साथ में तो अच्छा है। देन 1/√3 को अपन क्या लिख सकते हैं कॉट में, किसी को पता है? कॉट का टेबल याद हो तो? सर 30। π/3। π/3 वेरी। सर पर वो अब ये- -1 बच गया। हाँ माइनस था तो ये माइनस रहेगा, और माइनस वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/, तो ये माइनस तो अंदर रहेगा नहीं, 1/3 हो जाएगा। तो आपको जस्ट डायरेक्ट वैल्यू देख के बताना है अब आपको। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू देख के बताना मतलब कि भाई जैसे सर 2 आपको पाई ये, बाई 3। हाँ एग्जैक्टली वो तो आएगा ही 2π/3, लेकिन प्रथम राठौर ये कॉट इनवर्स 1/√3 क्या होगा ये बताओ। कॉट इनवर्स 1/√3 मतलब √30 पे आता है ना, यस सर। 30 पे आता है तो 30 को ये लिखेंगे, सर 60 पे आता है π/3। 60 पे आता है तो π/3 लिखेंगे, और आंसर क्या आएगा 2π/3 आएगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? यस सर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले वाले का आंसर आपको बताना है, फॉर्मूला लगाइए। हाँ बोलो। सर पिछले वाले में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था, तो कोई मतलब उसका रेंज लिखना था, आपने तो 2π/3 लिख लिया। हाँ वही उसी के अंदर आना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो वैल्यू आती है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। रेंज नहीं लिखना है, वैल्यू लिखना है।
अब जैसे आपके पास साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो माइनस के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस बाहर आ जाता है, ये होता है ना, माइनस बाहर आ जाता है। अब साइन इनवर्स हाफ कब आता है, साइन हाफ कब आता है, 30 पे 60 पे? 5/6। अब ये देख लो आप, -π/6 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, अगर आ रहा है तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। सिर्फ इतनी कहानी है, ब्रांच के अंदर अगर आ रहा है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना के टाइप करिए, क्या आ रहा है आंसर टाइप करिए, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करेंगे। cos इनवर्स √3/2 कब आता है, सीधे आंसर लिख सकते हो, कोई एंगल जो आपको पता हो एग्जैक्टली। आंसर आना शुरू हो गया है। समवन इज वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग, कौन है जो वेट कर रहा है ज्वाइन करने के लिए? सर हाँ, सर मेरा स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है। आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होगा बेटा, रिफ्रेश कर लीजिए पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। cos इनवर्स आपको दिख रहा होगा √3/2, इसका मृत्युंजय मिश्रा ये गलत आंसर है, ठीक है, मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया। 3 भी बनाइए, 3 भी बना के टाइप करिए। जल्दी से टाइप करिए, थर्ड वाले का भी टाइप करना आंसर आप लोगों को। सर कर दियो, सर दोनों को कर दियो, सेकंड थर्ड दोनों का। ओके मृत्युंजय मिश्रा आपका आंसर गलत है। कॉसेक इनवर्स, देखो आपको मैं बता दूं, सेकेंड वाले का आंसर जो है वो π/6 होगा ना, सेकेंड वाले का आंसर। वैल्यू कब आती है √3/2? 30 पे आता है, 30 पे। सिंपल। 5/6। और 2 कब आता है, कॉसेक इनवर्स 2 कब आता है? 5/6 इसका भी सर 5/6। पर ही है। दोनों का आंसर π/6 है, ठीक है। अभी tan इनवर्स -3 आपको सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो, ठीक है, ये tan इनवर्स जो -√3 होगा, माइनस के लिए फॉर्मूला क्या लगता है पता है आपको, -tan इनवर्स √3। अब बताओ √3 60 पे आता है कि नहीं आता है? आता है, -π/3 इसका आंसर है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है tan इनवर्स का, ओपन इंटरवल -90 to 90, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अगर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको 5 और 6 बना के टाइप करना है जल्दी जल्दी, एक साथ टाइप करेंगे 5 और 6 का आंसर। 5, ठीक है, 5 और 6 का आंसर आप टाइप करिए जल्दी से। ठीक है अनुभव, कॉस इनवर्स -1/2 है,
कॉस इनवर्स माइनस, देखो मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में माइनस नहीं आता है कॉस इनवर्स में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 to पाई। ठीक है, कुछ लोगों ने नेगेटिव में आंसर लिखा है, गलत आंसर लिखा है, मैं बता दूं कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, प्रथम तुमको समझ में आ रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। यस सर। तो पाई तो यही रहेगा। अब बताओ कॉस इनवर्स हाफ, हाफ कब आता है कॉस में? पाई बाय 3 60 पे आता है, इसीलिए इसका आंसर 2 पाई/3 है। और आप देख लो कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 180 के बीच। बस सर आपको मैं दोनों प्रिंसिपल भेज वैल्यू दिया, ब्रांच भूलना नहीं है। हाँ सेंड कर दिया आंसर, चेक कर लीजिए, आंसर सेंड कर दिया हूँ, अब चेक कर लीजिए तो। हाँ ठीक है। शारुल आर यू देयर? Yes, sir. ओके, कल से आप लोग अपने लैपटॉप पे ही ज्वाइन करिए, ठीक है, वीडियो नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो अननेसेसरी डेटा बहुत ले रहा है, अलाउ भी नहीं कर रहा है ये, वेरी फ्रेंकली डेटा लॉस बहुत हो रहा है। चलिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का आंसर टाइप करिए फटाफट। क्या करना होगा tan इनवर्स -1 के लिए? आस्था टॉक टू मी। आस्था, सर tan इनवर्स -1 है, तो सर वो जो अभी आपने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से वो -tan इनवर्स -1 हो जाएगा। तो -1 सर नहीं ये हो जाएगा, -5, 1 हो जाएगा। हाँ सर 1 हो जाएगा, तो सर -5/4 आंसर आएगा। वाह वेरी गुड, सुपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये 7 वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, सबको टाइप करना है, और क्या आंसर आ रहा है देखिए, फटाफट बनाइए प्लीज। आप लोग मीटिंग रूम में आते हैं, क्लास में आते हैं तो कोई ना कोई एक नाम टाइप करिए, क्योंकि कुछ लोग का नाम कॉलर 1 कॉलर 2 दिखाते रहते हैं, ऐसा लगता है कोई बाहर का आदमी आके ज्वाइन कर लिया। सो नेम शुड बी देयर, क्योंकि जितने भी अननोन रहते हैं वो या डबल नेम रहते हैं वो मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो डबल डिवाइस पे भी मत लॉग इन करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बस आंसर दीजिए आप, 7 वाले का क्या आ रहा है? सेवन का आंसर टाइप करिए। जब भी आप आंसर लिखते हैं सिर्फ आंसर मत लिखिए, जैसे आंसर 7 या 7 ऐसा करके कुछ लिखिए आप, ठीक है। जैसे ये 7 है तो 7 का आंसर आपका अभी 2/√3 कब आता है? तो भाई आपको याद होना चाहिए कि कॉस में जो है वो √3/2 आता है, कब आता है? 60 पे आता है क्या? नहीं 30 पे आता है, 30 पे आता है, तो ये भी 30 पे आएगा, तो 30 होता है आपके लिए π/6 स्ट्रेट आंसर है। तो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं जरूर वो 7 या 8 ऐसा कुछ लिखा ताकि पता चले। ओके, ओम राइट आंसर, मृत्युंजय राइट आंसर, अनादि राइट आंसर, आदि राइट आंसर, आदि 8 ने भेज दिया, ठीक है। 8 9 जो बनते जा रहा है वो टाइप करते जाइए आप लोग फटाफट फटाफट। जिनको डाउट है वो DOUBT लिख सकते हैं, डाउट। ओम दीवान, यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? पुलकित कहाँ चला गया? पुलकित नहीं दिख रहा है आज। ठीक है, 8 9 जो भी बनते जा रहा है उसके आंसर टाइप करिए। मैंने फॉर्मूला सिंपल बता दिया है और बहुत आसान से सवाल है आज के, ऐसे बहुत कुछ नहीं है। आपको जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रखना है और जो फॉर्मूले मैंने बताया वो ध्यान में रखना है, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, ये करना है आपको अभी, ठीक है। अब कॉस इनवर्स का कोई भी आंसर माइनस में आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक होता है इसका? 0 से पाई होता है। अब जिसका भी आंसर माइनस में आ रहा है वो गलत आ रहा है। ओके, 8 9 9 आंसर मिलते जा रहा है मुझे। कल हम और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो करेंगे। अगला सवाल लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है पुराना वाला वो इस पे सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू लिखा है। अब फाइंड द वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे
आप एक एक सवाल बनाते थे ना, अब यहाँ एक एक सवाल ना बना के आप क्या करते हो, एक साथ 3 क्वेश्चन बना रहे हो और सबका आंसर जोड़ के आपको टाइप करना है, बस इतना करना है। तो 10 इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/4। देन माइनस हाफ का क्या होगा, तो माइनस हाफ के लिए आप पहले पाई लगा लो, पाई माइनस समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। हाफ कब आता है, 30 पे कि 60 पे, 60 पे आता है, 60। ये आ गया। अब ये माइनस होगा ही होगा, ठीक है भैया, तो माइनस होगा तो माइनस कितना होगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ कब आता है, 30 पे आता है। यस सर। चलो बस इतने को सॉल्व करके आंसर टाइप कर दीजिए। चारुल वेरी गुड, देव वेरी गुड, 7 8 9 सब ऐसे ही टाइप किया करो एक साथ। अभी आपको इसका आंसर टाइप करना है, इस क्वेश्चन का टोटल क्या आ रहा है, पार्थ का आंसर आ गया, पार्थ का आ गया, बाकी लोग भी टाइप करिए। तो अभी तक आप जो कर रहे थे उसी को आपको कंबाइन करना है, एक अब एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब एक साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ओके आदि करणप्रीत, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, आंसर क्या आ रहा है, पार्थ आंसर चेक करो बेटा। हाँ सर। सर 5/12 आ रहा है क्या? प्रथम, चारुल, बाकी लोगों का आंसर कैसे आ रहा है, कुछ लोगों का 3π/4 आ रहा है, कुछ का 5π/12 आ रहा है। तो सर सही आंसर क्या है, मेरा तो 5π/12 आ रहा है। मेरा भी 5/12 आ रहा है। ये आपने ऐड करके देखा, कैलकुलेट किया, हाँ यस सर। सर। तो बाकी लोग का 3π/4 क्यों आ रहा है, देव, अनादि, देन मृत्युंजय, 5/4 आ रहा है। 5/4। हाँ हाँ 5π/4 5/4 सर। 5/4। 5/4 कैसे आएगा? 5π/4 हाँ सर। 5π/4 आ रहा है, हाँ सर। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार। सर भाई एक बार आप कर। भाई एलसीएम लेंगे 12 सर आएगा ना 3π/4 ही है सर, 3π/4 3π/4 ही है सर 5/4। 3π/4 सर। है। उसमें ऊपर 9/12 पाई आएगा। सर एक बार आप ये कर आपका लीजिए। ठीक है, ये 2π/3 है माइनस π/6, एलसीएम तो देखो 12 ही आएगा, वही तो 3π देन प्लस 8π देन माइनस 2π, कितना आ रहा है, 11 सर सही है 3π/4। ये कितने लोगों ने गलत आंसर टाइप किया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ आपको 2 को कुछ नहीं करना है, 2 एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, और 2 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बस होगा। आंसर टाइप करेंगे जल्दी, क्लास ओवर होने वाला है, मुश्किल से हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। कम ऑन डू इट फास्ट। कल कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगा, सीधे 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगा भैया, ठीक है। सर आपको भेज दिया हूँ। ओके मैं भी भेज दिया हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। टू π/3 राइट आंसर है। मृत्युंजय आंसर चेक करो, 2 π/3 इज राइट आंसर। अनुभव वर्मा, ओके चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है देन वाई क्या होगा पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछ रहा है। सही ऑप्शन क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, बी। बी 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 बी
वेरी गुड, वेरी -3 ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके ऑप्शन बताइए। ऑप्शन टाइप करना है आपको, बस देखते हैं किसका आंसर सही है। सॉल्व करना है और आंसर आपको ऑप्शन टाइप करना है। ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ओह, आदि फर्स्ट, पार्थ आंसर आ गया, गुड, राइट आंसर। सॉल्व किया है कि ऐसे ही डाल दिया है? आदि राइट आंसर, पार्थ राइट आंसर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लास्ट में आपको एक थैंक यू स्लाइड दिखाई देगा। थैंक यू स्लाइड जैसे ही देखोगे आप थैंक यू टाइप करेंगे और क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, अनादि, आस्था, वेरी गुड, परीक्षित, करणप्रीत, राइट आंसर, चारुल राइट आंसर, प्रथम राठौर राइट आंसर। प्रथम बना रहे हो भैया क्वेश्चन? यस सर, बना रहा हूँ। चलो बना लिया ये एक्सप्लेन वाला। करो, बनाया कैसे, एक्सप्लेन करो। रूट ये कैसे आया बताओ सर जरा। अपन सर 10 10 इनवर्स रूट 10 √3 का अपन वो होता है 60 डिग्री पे, तो वो हो जाएगा π/3। 5/3, ठीक है। उसके बाद माइनस सेक इनवर्स -2 में लगेगा π-π/3, वो भी 60 डिग्री पे आता है करके। 60 पे आता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा ऐसा सर करने तो से? ये हो जाएगा π/3 -2 π/3 2π/3 माइनस पाई, π/3। ठीक है, सही है। ओम दीवान आंसर गलत है, चेक करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।